बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 अक्टूबर और आज पीर की शाम है पाकिस्तान के अंदर। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले अरशद शरीफ की बरसी, 7 बजे ARY के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, लेकिन वो रुकवा दी गई। इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। दूसरी बात, आज साइफर केस, अडयाला जेल, खुफिया ट्रायल, तमाम गैर कानूनी हथकंडे और उस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आइंदा क्या होने जा रहा है इस केस में, और आपके जानने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं। नंबर 3, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया जिसका आपकी हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी के ऊपर गहरा असर होगा। वो है सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल है उसको नल एंड वॉइड कर दिया है, गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दिया है। सिविलियंस का अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकेगा। नंबर 4 के ऊपर निगरान वज़ीर आज़म काकड़, और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी है और उसके अंदर सहाफ़ियों से बात करते हुए लग ऐसा रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। उन्होंने क्या बातें की वो आपके सामने कुछ रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। अरशद शरीफ, आज उनकी बरसी का दिन, शहादत। आप सबको पता है कि किस तरीके से पूरी कौम अरशद शरीफ से मोहब्बत करती है, किस तरीके से अरशद शरीफ वो फूल है जिसको भुलाए ना बुला सके कोई। पाकिस्तान की हर माँ अरशद शरीफ को अपना बेटा समझती है, पाकिस्तान की हर बहन अरशद शरीफ को अपना भाई समझती है। वो एक शख्स नहीं बल्कि एक अंजुमन था, अपने आप में एक इदारा था। मैं आपको पहले भी ये बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, मैंने सब लोगों के साथ काम किया है पाकिस्तान में सहाफ़त के अंदर। ये नहीं कि अरशद शरीफ से दोस्ती है या वो शहीद हो चुके हैं। अरशद शरीफ का नेमुल बदल और कोई नहीं है। अरशद शरीफ से ज़्यादा ईमानदार जर्नलिस्ट मैंने पाकिस्तान में और कोई नहीं देखा। सब में मैंने कोई ना कोई, मुझ समेत कोई ना कोई झोल देखी, लेकिन जब मैंने अरशद शरीफ को देखा तो वो आपके साथ, अपने ज़मीर के साथ पूरी तरह मैंने उसे ईमानदार और यकजा पाया। तो अरशद शरीफ की शहादत पाकिस्तान के लिए कौमी सानहा है, पाकिस्तान का ये कौमी नुकसान है। और दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं अल्लाह से कि एक दिन अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले, उनको शहीद करने वाले जो हैं, वो बदतरीन चेहरे, मकरूह चेहरे कौम के सामने होंगे और उनके गिरेबानों के ऊपर कौम का हाथ होगा। इंशाअल्लाह इंसाफ तो होगा, अरशद शरीफ का खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा। लेकिन आज एक और बदतरीन काम हुआ, और वो काम ये हुआ कि 7 बजे ARY के ऊपर डॉक्यूमेंट्री चलनी थी जो अरशद शरीफ की याद में बनाई गई थी, जिसमें कोई ऐसी अटैकिंग चीज़ नहीं थी, कोई ऐसी किसी के ऊपर अटैकिंग उसके अंदर जुमला नहीं था, सवाल नहीं थी, तस्वीर नहीं थी। सिर्फ अरशद शरीफ की यादें ताज़ा करनी थी। ARY के साथ उनका सफ़र, ARY के अंदर उनके कुलीग्स के उनके बारे में तासरात, उनके जनाजे के मनाजर, उनकी लाइफ, उनके बच्चों के साथ उनके मनाजर, ये तमाम चीज़ें जो अरशद शरीफ को एज आ ह्यूमन, एज आ जर्नलिस्ट, एज आ ARY कुलीग ARY ने दिखाना था। 7 बजे उस डॉक्यूमेंट्री को चलवाने से जो है वो मना कर दिया गया। उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बता दिया गया ARY को, ताकतवर तरीन हलकों की तरफ से बता दिया गया कि आप ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चलाएंगे, रोकनी पड़ी। अब आप चैनल के ऊपर ना शुरू कर दीजिएगा तबर्रा। चैनल तो पूरी कोशिश कर रहा था, अगर चैनल का कोई कसूर होता तो वो 7 बजे डॉक्यूमेंट्री ना बनाता, ना स्केजुल करता। जो उनकी मजबूरी है उसको आपको समझना पड़ेगा। बदतरीन फाशिज़्म है ये, एक शहीद की याद भी ताज़ा करने की पाबंदी है। इससे आगे क्या जुल्म होगा ये आप खुद ही सोच लीजिए। अगली खबर, इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडयाला जेल के अंदर मशहूर बल्कि बदनाम ज़माना जो खुफिया ट्रायल हो रहा है उसके अंदर आज इमरान खान साहब जब अदालत में आए तो उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकालमा हुआ जज के साथ। और उस मुकालमे के अंदर इमरान खान साहब ने सबसे पहले ही तो आते हुए जज साहब को कहा कि जज साहब मुबारक हो आपको और कौम को कि नेल्सन मंडेला वापस आ गया है। जज साहब को समझ ना आए, ज़ाहिर बात है कि क्या जवाब दिया जाना है। लेकिन बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि आज इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को लाया गया। हालांकि इमरान खान ने लिख के दिया, अपने हाथों से उन्होंने लिखा नोट कि उनको कॉपीज़ पूरी फराहम नहीं की गई
उनका ट्रायल ये गैर कानूनी है, उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है। असल में तो साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई है, उसी के ऊपर साइफ़र का केस बना दिया है। आज एतजाज़ अहसन साहब ने भी कहा है कि ये बहुत ही लग और बेहुदा मुकदमा चल रहा है, ये बहुत ही बेहूदगी है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अगर उसको ये पता चलता है कि उसके मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, उसकी आवाम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, अगर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ये पता चलता है कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है, तो क्या वो अपनी आवाम को ये बात नहीं बता सकता? इमरान खान के ऊपर ये पूरे का पूरा केस महज इसलिए चलाया जा रहा है कि इमरान खान ने अपनी कौम को बताया कि वो कौन था जो ये सारी साजिश कर रहा था और ये साजिश कहाँ पर बुनी गई और कैसे एग्जीक्यूट की गई। बहरहाल बदकिस्मती की बात यह है कि आज ये फ़र्द जुर्म आयद की गई। अब आपके जानने के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद क्या होगा। 27 तारीख को गवाहों को बुलाया गया है, इसके अंदर गवाह होंगे, उनको फास्ट फॉरवर्ड, जैसे आप फॉरवर्ड करके कोई चीज़ चलाते हैं, कानून के तकाजे पूरे नहीं किए जाएंगे क्योंकि ट्रायल ओपन कोर्ट के अंदर नहीं हो रहा, खुफिया हो रहा है। वहाँ जो दिल करता है जज का और अदालत में वो करते हैं। जैसे आज भी अगर ओपन कोर्ट होती तो उसके अंदर आज फ़र्द जुर्म नहीं लग सकती थी। ये खुफिया जो कोर्ट है, जो अदालत के जेल के अंदर कोर्ट लगाई गई है, लगाई इसलिए गई है कि कानून के तमाम तकाज़ों को पामाल करके जल्दी से जल्दी इमरान खान के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म करें। उसके बाद अब लिए जाएंगे गवाहों के बयानात, उसके ऊपर जिरा होगी और उसके बाद इमरान खान साहब और उनके वकला से कंक्लूसिव स्टेटमेंट मांगी जाएगी, प्रोसिक्यूशन से कंक्लूसिव स्टेटमेंट मांगी जाएगी और सज़ा सुना दी जाएगी। मैं पहले से आपको बता रहा हूँ पहले दिन से कि इसमें भारी सज़ा इमरान खान को देने का मुतालबा है ताकतवर हलकों का जज से, और जाहिर बात है जज की क्या 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 मजाल कि वो ये ना पूरा करे ये मुतालबा। अब 2-3 बातें हैं। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की अपील लगी है, जो पहले उनके ख़िलाफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो पहले एक फ़ैसला दिया है कि उनका खुफिया ट्रायल हो सकता है, उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील की गई थी। वो डिवीज़न बेंच के अंदर सुनी जानी थी, लेकिन रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर एतराज़ात लगा दिए हैं। कल अब 2 जजेस का बेंच पहले उन एतराज़ात को सुनेगा और फिर फैसला देगा कि क्या करना है। तो एक तरफ नवाज शरीफ के ऊपर कोई एतराज़ नहीं लगाया जाता, उनकी एप्लीकेशन पे कोई एतराज़ नहीं लगाया जाता, फटाफट इंसाफ दिया जाता है, और दूसरी तरफ आप खुद ही देख सकते हैं कि इमरान खान की अपील के ऊपर भी एतराज़ लगा दिया जाता है। तो ये जो तमाम माजरा है जिसमें इमरान खान को ना ज़मानत दी गई, आपने गौर किया, ना उनके ट्रायल को खुफिया जो है उसको बंद किया गया, उनको ओपन कोर्ट में ट्रायल किया गया, ये सब कुछ किया जा रहा था फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। क्योंकि अगर इमरान खान बाहर होते, ज़मानत पर होते या ओपन कोर्ट में ट्रायल हो रहा होता तो उनके वकला के पास एक फेयर चांस होता कि वो इस केस को, इस जाली झूठे केस को वो कंटेस्ट कर पाते और जो कानूनी उनके पास ऑप्शन है उन्हें इस्तेमाल कर पाते। ये केस जेल के अंदर किया ही इसलिए जा रहा है, खुफिया ट्रायल ये किया ही इसलिए जा रहा है कि इमरान खान क्योंकि जेल में है, उनको वहीं से पकड़ के अदालत के सामने ले आया जाता है और बिठाकर मर्जी की कार्रवाई करके आगे बढ़ा दी जाती है। तो इमरान खान को जेल में रखना, उनकी ज़मानत ना सुनना, उनको किसी किस्म का रिलीफ इस केस के अंदर ना देना, ये उस लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है कि इमरान खान को किसी सूरत किसी किस्म का कोई रिलीफ ना देना है, ना लेने देना है। तो इसलिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझ आनी चाहिए कि इमरान खान को बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक किसी किस्म की ज़मानत कोई चीज़ नहीं दी जाएगी, जब तक इस केस के अंदर सज़ा ना सुना ली जाए। और एक दफ़ा सज़ा सुना ली जाएगी तो फिर तो वो काम ही दूसरा शुरू हो गया कि इस दफ़ा 5 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनानी है हर सूरत, तो फिर उनकी अपील और वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इमरान खान साहब को लंबा अरसा जेल के अंदर रखने का ये सारा झूठा लग प्लान है और उसके ऊपर अमल हो रहा है और आप अमल होते देख रहे हैं। जैसा मैंने कहा, फ़र्द जुर्म आयद हो गई, आज नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान साहब ने अपने हाथों से लिखा, उसके ऊपर साइन किए और लिखा ये कि मुझे ना पूरी कॉपीज़ प्रोवाइड की गई हैं और ये सब गलत तरीके से मेरे ख़िलाफ़ हो रहा है, मैं गिल्टी नहीं हूँ, साजिश तो मेरे ख़िलाफ़ हुई है, मेरे ऊपर ही उल्टा झूठा केस बना दिया गया है। और अब गवाहों के बयानात होंगे, उनके ऊपर जिरा होगी जैसे मैंने कहा, और जल्द से जल्द जो है वो सज़ा देने का जो है वो प्रोसेस मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अगली खबर आपके सामने रखनी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। बहुत बड़ी खबर है, मैंने आपको पहले भी इस चीज़ का इंडिया तो मैं नहीं कह सकता, उम्मीद का इजहार किया था कि ये ऐसा ही फ़ैसला आएगा। परसों के व्लॉग में मैंने आपसे कहा था क्योंकि लॉजिकल फ़ैसला यही था। और शुक्र हम ये अदा करते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा, इन्होंने जस्टिस मुनीब, इन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने आज 5 ये मेंबर्स का ये बेंच था, 5 जजेस का बेंच था,
इन्होंने ये बेहतरीन तगड़ा फैसला दिया है। 2D जो है वो 2D1 और 2D2 जो दो इसके अंदर शिकें थीं, जिसके तहत 56 साल पहले डिक्टेटर ने ये कानून बनाया था कि सिविलियंस जो हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है और इसमें तौजीह बहुत ही फजूल किस्म की पेश की जा रही थी। आज अदालत ने इसे गैर कानूनी करार दे दिया है, गैर आइनी करार दे दिया है, और अब वो तमाम सिविलियन जिनका मिलिट्री ट्रायल हो रहा था, और बल्कि कईयों का तो तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया था, हमने आपको पहले बताया था, और उनको अब सज़ाएं सुनानी थी, वो तमाम लोग इस जुल्म से बच गए हैं, इस डिक्टेटरशिप के तरीके से बच गए हैं, और अब उनका ट्रायल जो है वो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर होगा। आज रीमा उमर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज़ किए इस केस के ऊपर। जो चंद अच्छे पॉइंट्स, उसमें एक तो ये कि 36 मुल्कों के अंदर किसी न किसी तरह से मिलिट्री ट्रायल किए जाते हैं, जैसे इज़राइल है, इजिप्ट है। हमें उन मुल्कों की मिसाल नहीं बननी, बल्कि हमें मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड की एग्जांपल बनना चाहिए हमें, और मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में जो कानून के तकाजे जिस तरह से पूरे होते हैं वो किए जाने चाहिए। फिर ये भी नुक्ता उठाया गया कि कोई भी एक शख्स दहशतगर्दी अगर करता है और 100 बच्चों को खुदा न खास्ता मार देता है या 100 लोगों को मार देता है, तो उस शख्स की आप ज़रा गौर कीजिए कि उस शख्स का मुकदमा तो चलेगा नॉर्मल कोर्ट में, फौजदारी जो नॉर्मल नहीं, दहशतगर्दी की अदालत के अंदर उसका मुकदमा चलेगा। लेकिन एक सिविलियन अगर एक पत्थर फेंक देता है GHQ के गेट के ऊपर, जो कि उसे नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन उस जो फेंक देता है अगर एक पत्थर वो GHQ के गेट के ऊपर, तो उसका मिलिट्री ट्रायल होगा। हालांकि उसमें कोई जान नहीं गई, उसमें कुछ और नहीं हुआ, लेकिन एक दहशतगर्द बेशक 100 लोगों की जान ले ले, उसका दहशतगर्दी की अदालत में हो सकता है मुकदमा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन एक सिविलियन एक पत्थर फेंक दे तो उसका मिलिट्री ट्रायल होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस तरीके का ये भोंडा ये एक पूरी तौजीह थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये उड़ा दी है। बहुत सारे लोग इसके अंदर सफ़र कर रहे थे, मिलिट्री ट्रायल्स उनके हो रहे थे, उनको बंद कमरों के अंदर ही सज़ाएं दे दी जानी थी, उनकी ज़िंदगियां तबाह कर दी जानी थी, उनके ख़ानदानों की ज़िंदगियां तबाह कर देनी थी। ये और पहले भी की गई हैं, अभी नहीं, पहले भी मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस के हुए हैं। एक शख्स ने एक ख़त लिख दिया था जनरल बाजवा को, और उसके ऊपर उसका मिलिट्री ट्रायल करके उसको सज़ा दे दी गई। हालांकि वो एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर के बेटे थे, उनको भी, वो एक सिविलियन थे, उनका कोई लेना देना नहीं था मिलिट्री के साथ, ज़ाती तौर पर उनको सज़ा दे दी गई थी। तो ये जुल्म बड़ी देर से हो रहा है। अगर आपको याद हो, जब मुझे पकड़ा गया था तो अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की थी कि मेरा मिलिट्री ट्रायल करने का, मिलिट्री कोर्ट में मेरा मुकदमा चलाने का पूरा प्लान कर लिया गया है। तो ये मकसद हासिल करने के लिए, अपने मकसद के ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए इस कानून को अब्यूज़ किया जाता था, बार बार इस्तेमाल किया जाता था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका रास्ता बंद कर दिया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जजेस, जिन्होंने इतने मुश्किल वक्त के अंदर इतना तगड़ा फैसला किया है। अच्छा जी, आखिर पर एक ख़बर और आपके सामने रखनी थी। आपको पता है कि फ़रख हबीब साहब ने जब पार्टी छोड़ी और उन्होंने वो मशहूर ज़माना, बल्कि बदनाम ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने उनके ऊपर कड़ी तनकीद की थी। उससे पहले जितने भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, अपने आप को डिस्टेंस किया, उनके ऊपर मैंने तनकीद नहीं की थी, बल्कि उनका साथ दिया था, उनको मैंने डिफेंड किया था। वो सदाकत अब्बासी हों, उस्मान डार हों, शेख रशीद हों, या उससे पहले की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इंटरव्यूज़ हों। फ़रख हबीब साहब पर तनकीद करने की मेरे पास बड़ी सॉलिड वजह थी, है और रहेगी, और वो ये है कि उन्होंने ज़ाती हमले किए थे इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, उनकी ज़ात के ऊपर हमला आवर हुए। मसलन फ़रख हबीब साहब को ये तो किसी ने कहा होगा, बिल्कुल मैं मान लेता हूँ कि 9 मई के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं, 9 मई की मजम्मत करनी है। इमरान खान ने फ़ौज दुश्मन बयानिया बनाया, इमरान खान ने मुल्क दुश्मन बयानिया बनाया, इमरान खान तशद्दुद की पॉलिसी पर ले गए। मैं इस पॉलिसी के साथ नहीं हूँ, मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को डिस्टेंस कर रहा हूँ। ये तमाम बातें तो अगर फ़रख हबीब कहते तो समझ आती कि यह अगवा बराए बयान की वो तमाम बातें जो सबसे कहलवाई जाती हैं। लेकिन क्या फ़रख हबीब को किसी ने यह भी कहा था कि वो इमरान खान को शैतान कहे? क्या फ़रख हबीब को ये भी किसी ने कहा था? ये तो सब कुछ लिख के दिया था, ठीक है, मान लेते हैं पहली बातें, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या जो फ़रख हबीब ने एक बात की बीच में कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ उन्होंने राब्ता किया और कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा कि ये तोशा खाने वाला मामला क्या है,
तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि रहने दें, हाँ इस पर मामला ख़राब है, आप रहने दें। ये किसको पता था? ये तो अगर फ़रख हबीब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कि झूठा इल्ज़ाम है सारी बात है, लेकिन वो अगर ये इल्ज़ाम लगा भी रहे हैं तो ये तो सिर्फ फ़रख हबीब को पता था ना, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की थी। तो ये तो किसी ने लिख के नहीं दिया फ़रख हबीब को, ये तो फ़रख हबीब ने खुद किया ना। तो बहरहाल मेरी इसके पास इसमें वजह बड़ी क्लियर है। जो भी शख्स इमरान खान साहब के ऊपर ज़ाती हमले करेगा, जो इमरान खान साहब के ऊपर झूठे ज़ाती ऐसे हमले करेगा जिससे वो अपना को मकसद हल करे, मैं उसके ऊपर वापस तनकीद करूँगा। हाँ, जो मजबूरी में अगवा बराए बयान की वजह से बयान देगा, डिस्टेंस करेगा, सर आंखों पर उसके साथ खड़े होंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, जैसे पहले उस्मान डार को किया, सदाकत अब्बासी को किया, शेख रशीद साहब को किया, तमाम दोस्तों को मैं विक्टिम समझता हूँ, उनके साथ खड़ा होता हूँ। लेकिन अगर आप शाह से बढ़ के शाह के वफादार होंगे, ज़ाती रकीक हमले करेंगे तो जवाब आएगा। बहरहाल मेरी इस राय से एक या दो दोस्तों ने कोर कमेटी के अंदर इख्तलाफ किया, जिसका मैं पूरा एहतराम करता हूँ, उनका पूरा हक है वो इख्तलाफ करें, उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की, उसका भी मैं एहतराम करता हूँ, पूरा हक है। लेकिन फिर जो चंद जासूस हैं हमारी पार्टी के अंदर, हर जगह पर होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं जारी बात, उन्होंने इस खबर को मीडिया को लीक किया कि जी तनकीद की है शहबाज गिल साहब की इस बात पर, कोर कमेटी के अंदर एक या दो लोगों ने। उसके ऊपर अतर काज़मी साहब जो कि एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं माजरत, उनको क्योंकि ये खबर पहुंचाई गई तो उन्होंने ये खबर की। उसके ऊपर एक शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लौंडा लपाड़ा कहता है, मैं वापस उसको लौंडा लपाड़ा कहता हूँ। मेरे से रिलेटेड खबर आए और लौंडा लपाड़ा जी ना करें तो कैसे हो सकता है? तो लौंडा लपाड़ा जी ने मज़े ले लेकर इस खबर को करने की कोशिश की। तो लौंडा लपाड़ा जी, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो जो जासूसी करते हैं इस मामले में, और जनरली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बातें लीक करते हैं अंदर से, और स्पेसिफिकली ये जो बात थी जिन्होंने इस पर भी बाहर जासूसी करने की कोशिश की और इस बात को ट्विस्ट करके पेश करने की कोशिश की, उनके खिलाफ पार्टी ने आज एक कमेटी बना दी है और जो वहाँ पर अब इंक्वायरी करेगी। 2 रुकनी कमेटी है और अब्बासी साहब हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अब्बासी साहब, उनकी सरबराही में ये कमेटी है। ये 2 रुकनी कमेटी है, अली नवाज अवान और ब्रिगेडियर अब्बासी इसके अंदर होंगे। वो फाइंड आउट करेंगे कि ये स्पेसिफिक बात और इससे पहले की बातें जो हैं ये ट्विस्ट करके या बाहर कैसे लीक की जाती हैं। क्योंकि पार्टी के अंदर तो जैसे मैं भी बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों के ऊपर तनकीद करता हूँ और भी बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर तनकीद करते हैं, लेकिन पार्टी के मामला जो हैं उनको ट्विस्ट करके बाहर अपनी मर्ज़ी का उसको मतलब जो देना है वो किसने किया, क्यों किया और इसका मकसद क्या हो सकता है, इसकी वो तहकीक करेंगे। लेकिन बहरहाल वापस फिर दोबारा मैं इस बात पर आता हूँ, मेरी सियासत, मेरा तमाम का तमाम स्टांस जो है वो इमरान खान के साथ है और इमरान खान के साथ मैं पूरी तरह से खड़ा हूँ। इमरान खान के ऊपर आप ज़ाती रकीक हमले अपने सियासी मकसद के लिए करेंगे, मेरे से आपको जवाब मिलेगा। मेरे पे हमले करेंगे, हालांकि मुझे पता है ये हमला मेरे पे किसने किया है, आपको मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरी खैर है, मेरे पे तनकीद करें, जो दिल करता है आपका करें, खबरें लगवाएं, जो दिल करता करें, मैं अपनी ज़ात के लिए आपके ऊपर वापस हमला नहीं करूंगा। हाँ, जब आप इमरान खान के ऊपर हमला करेंगे तो फिर आपका पूरा कच्चा चट्टा खोलूंगा। तो जो आगे किसी ने कोई सौदेबाजी ऐसे करनी है या करने का प्रोग्राम है दिल में, वो अभी से सोच ले। अगर आप ज़ाती हमला इमरान खान पे करेंगे तो मैं भरपूर जवाब आपको दूंगा। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।